अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये आप सब ठीक होंगे और हैरोफियस सब लोग आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो भाई एयर सस्पेंशन स्विक में इंस्टॉल करवाते हैं, वैसे भी अब पाकिस्तान में जो भी एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करवाता है, बहुत से कम लोग हैं जिनको ज़्यादा जीजे वाले रिम हैं, उनकी इंटरेस्टिंग होते हैं कि हम ज़्यादा जीजे वाला रिम इस्तेमाल करें, हम कैम्बर। आज का व्लॉग है आपका जो रिम होता है वो एयर सस्पेंशन में किस हद तक अहमियत रखता है कि आपकी गाड़ी की फिटमेंट और इसमें इसकी फिटमेंट और बैक फिटमेंट और गाड़ी का कैम्बर और गाड़ी की कितनी स्मूथ ड्राइव होती है, क्या इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अब हमारे पास जो गाड़ी आई है उसमें 5,80,000 रुपये का भाईजान ने रिम बाय कर लिया। 5,80,000 रुपये का रिम बाय कर लिया। बाय करने के बाद हम कुछ दिन पहले इसमें एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करने लगे थे, लेकिन वो रिम नहीं लगा। वो रिम ना लगने की वजह क्या थी वो आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ करेंगे शेयर। इसमें आपके इल्म में भी इजाफा होगा और नेक्स्ट जो एयर सस्पेंशन का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस चीज़ का आप भी ख्याल करिएगा। अब फ्रंट वाला जो हमारा रिम है वो 10 JJ 0 ऑफसेट के साथ, बैक वाला हमारा रिम है वो 11 JJ जो कि 15 ऑफसेट के साथ। बैक में तो हम स्विक में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कैमर किट लगा के हम उसकी फिटमेंट बना सकते हैं। आ जाती है हमारी फ्रंट की बात। फ्रंट का जो हमारा उसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि फ्रंट में होंडा स्विक में आपको कैमर ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपकी अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं होती तो उसमें आप अगर टायर का ऊपर से हल्का सा कुछ डिग्री के मुताबिक उसको आप कैमर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते आप। जिस तरह हम होंडा रिबर्थ, रीबॉर्न, ग्रैंडी हो गई, इनमें हम कैमर कर सकते हैं। ऊपर वाला हम बोल्ट चेंज करके उसकी मदद से हम उसको कैमर कर सकते हैं। रिम तो ना हम चाइना भेज सकते थे ना हम उसको कुछ कर सकते थे। जिसे रिम इंपोर्ट किया उसने चाइनीज से बात की, वो कहते हैं ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके भाई के माइंड में एक आइडिया आया कि अब चीज़ का जो हमें कुछ सोचना चाहिए, इसका अब हमें इसका कुछ ऐसा हल करना चाहिए, इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि हम इसको ठीक करें। अब चाइनीज़ को मैंने बोला कि हम इस तरह कर सकते हैं, जिन्होंने रिम मंगवा के दिए मैंने उन्हें बोला कि आप अपने चाइनीज़ को बोलो इस तरह कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं इस तरह नहीं करें, इस तरह ख़राब हो जाएगा। भाई के माइंड में एक ख्याल आया कि हम इसको इस लेवल तक लेके जा सकते हैं कि हम इसको ऐसा करें कि हमारा काम हो सकता है। और वो इस तरह क्या है, वो आप चाहते हैं कि आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों के लिए एयर सस्पेंशन में शॉक कौन से चाहिए, एयर सस्पेंशन में एयरबैग्स कौन से चाहिए, एयर सस्पेंशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है और किस लेवल तक हमें चीज़ को देखना चाहिए कि अगर हम अपनी गाड़ी में एयर सस्पेंशन का प्लान करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग हम आपका इसके बारे में ज़रूर बनाएंगे। इसमें आपके लिए भी आसानी होगी और प्लान करना सबसे आसान हो जाएगा, हमें क्या चीज़ और किन किन चीज़ों का ख्याल रख के हमें एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करवानी। अभी हम करते हैं एयर सस्पेंशन इंस्टॉल और आपको दिखाते हैं कि वो रिम का क्या मसला है, वो आपसे शेयर करते हैं। अभी हम फ़िलहाल शॉक फिट करते हैं, जो कि आपने पहले देखा हुआ है कि शॉक कैसे फिट होते हैं। तो उसके बाद जो रिम का मसला वो हम आपसे शेयर। और फ्रंट का जो हमारा रिम है वो है ये वाला जो कि 10 JJ प्रोफाइल है। इसके ऊपर हमारी 215 45 18। आप इसका 0 ऑफसाइड और आप इसका डिश भी देख सकते हैं, अच्छा खासा डिश है। अगर हम इसको बैक पे लगाएं, बैक में हम इसको किट की मदद से हम इसको सेट कर सकते हैं। बैक में हमें किसी किस्म का मसला नहीं है। फ्रंट के ऊपर हमें कैमर ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बन चुका हुआ था। अब खैर इसके लिए मैंने सोचा आपके लिए एक ब्लॉग किया जाए जिसमें आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि अगर हम कल को जब रिम लेने की तरफ जाते हैं तो हमें चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हम इसमें क्यों कैमर नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी वजह जिस वजह से होंडा स्विक में कैमर नहीं होती, वो हम शॉक फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ें होती हैं जिस वजह से आप इसको कैमर नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल एयर सस्पेंशन की शॉक फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनल शॉक हमारा इंस्टॉल हो चुका है और जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही थी। शॉक फिट हो चुका है और आप रिम फेंडर से बाहर चेक कर सकते हैं कि रिम फेंडर से कितना ज़्यादा बाहर है। अब हम इसको कैमर भी नहीं कर सकते। अब कम से कम भी तकरीबन ये कम से कम भी 2 इंच ये बाहर है फेंडर से। अभी लाइट से हमने कैमर किया। अब ऊपर हम इसको जो कंपनी कैमर करने का ऑप्शन देती है ये आप देख सकते हैं, जितनी इसमें हम कैमर कर सकते थे हमने किया, इससे ज़्यादा हम कैमर नहीं कर सकते। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कैमर करने का वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि हम इसकी हब को यहाँ से कटिंग करके हम इसकी
जितना हमारा रिम बाहर है उसी हिसाब से हम इसकी ग्राइंडर की मदद से इसको कट करके इसको वेल्डिंग करें, और वेल्डिंग करने की मदद से हम इसको कैम्बर कर सकते हैं। लेकिन जो होंडा रिबोन होती हैं, होंडा रिबर्थ और टोयोटा करोला होती है, उनमें यहाँ 2 बोल्ट लगते हैं। उस कैम्बर की मदद से हम इसको टायर को आपको अंदर बाहर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्विक में आपको इस किसी किस्म की कैम्बर ऑप्शन नहीं मिलती। इसलिए का हमने करना है हल। वो हल क्या है? वो आपके भाई के माइंड में एक आया, एक ऐसा आइडिया जो कि जिसने रिम भी मंगवा के दिए उसके भी माइंड में नहीं था कि हम इस लेवल तक काम कर सकते हैं। क्या करें, फिर पाकिस्तानी है, कुछ ना कुछ तो हल निकालना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भाई ने एक ऐसा आइडिया सोचा कि जो कि हम इस रिम के ऊपर आजमाएंगे और इंशाल्लाह वो तकरीबन 100% काम करेगा इंशाल्लाह। अब वो आइडिया क्या है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा रिम है ये 2 हिस्सों में बना हुआ है, ये रिम खुल जाता है। अब इस रिम में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस रिम में जो आप देख सकते हैं ये नीचे लगे हुए हैं बोल्ट, जो कि ये बोल्ट खुल जाते हैं। इसकी जो अंदर वाली जो प्लेट है ये बाहर आ जाती है। अब इस प्लेट बाहर आ जाती है। प्लेट हमारी इस वक्त देखा जाए तो ये प्लेट हमारी ज़्यादा अंदर की तरफ है। अगर ये प्लेट हमारी थोड़ी सी बाहर आ जाती है तो हमारा जो टायर है ऊपर वाला, ये जो हिस्सा है, जो इसकी डिश है, ये अंदर की तरफ चली जाएगी, तो हमारी फिटमेंट बन जाएगी। अब इसकी फिटमेंट बनाने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा। हमने क्या चीज़ सोची कि जो इसकी जो प्लेट है इसको खोला जाए। इसके अंदर जैसे हम एक व्हील को जब हम गाड़ी में लगाते हैं तो उसको कैम्बर करने के लिए स्पेसर लगाते हैं। स्पेसर लगाने की मदद से हम व्हील को निकालते हैं बाहर, फिर हम कैमर किट इंस्टॉल करते हैं। उसको हम कैमर किट को इंस्टॉल करके हम उस पर और पीछे से हमारा व्हील बाहर शो होता है, जिसको हम स्पेशल डालकर हम अपना टायर को अंदर बाहर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे माइंड में एक आइडिया है कि अगर हम इसके अंदर हम 1/2 इंच का या 1 इंच का रिंग बना के इंस्टॉल कर दिया जाए, तो उसके बाद हम ऊपर से इसकी प्लेट लगा दी जाए, तो हमारा तो ऊपर वाला जो बॉडी से बाहर रिम रहता है, जो टायर की प्रोफाइल जहाँ हमारा टायर बैठता है उसकी जो डिश है वो चली जाएगी पीछे। हमारा रिम जो हमारे रिम की प्लेट है वो आ जाएगी बाहर, तो हमारी फिटमेंट बन सकती है। अब इस माइंड को मैंने सोचा, इसके मैंने बनवाए रिंग। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना था, इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इसके मैं रिंग बना लूँ और आप भाइयों से बाद में शेयर कर दूँ। मैंने रिंग इसके पहले बनवा लिए हुए हैं। अब हम इसका रिम खोलते हैं। रिम खोल के हम इसके रिंग इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसकी मदद से हमारा किस हद तक काम ठीक हो सकता। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा काम ठीक हो जाएगा। अब जो इसके अंदर हमने रिंग इंस्टॉल करना है वो रिंग कौन सा है? वो रिंग ये वाला है। अब इसके रिंग टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी ये बोल्ट खोलेंगे। बोल्ट खोल के हम इसका प्लेट जो है वो बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के रिंग पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर हम इसकी प्लेट इंस्टॉल करके इसके बोल्ट वगैरह दोबारा लगा देंगे और फिर देखते हैं क्या ये रिंग हमारा काम आता है कि नहीं। तो फाइनली इसके बोल्ट खुल चुके हैं। अब हम इसकी प्लेट को उठाते हैं। रिम खुल चुका है, रिम खोल दिया। अब इसके ऊपर हम इसकी जो अंदर वाली प्लेट थी वो हमने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का अब हम इसका पहले रिंग लगाएंगे। तो फाइनल हमारी प्लेट रख दी गई है और उसकी ऊपर वाली प्लेट फिट हो गई है। अब इसकी ये चीज़ है कि हमारी ये जो डिश है ये थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये काम करने की वजह से हमारा जो रिम है इंस्टॉल हो जाएगा। मैं रिम को दिखाता हूँ आपको बैक साइड से। अब ये देखें, पहले हमारा स्पेसर आ गया, उसके पीछे हमारा रिंग आ गया। अब हम होंगे, उम्मीद है कि इतना काम करने से हमारी जो फिटमेंट है प्रॉपर बन जाएगी। इस चीज़ का आप भी ख्याल करें। मैं फिर आपको दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमने बड़े जे रिम लेने हैं, बड़े। आप जो आउट ऑफ कंट्री हैं आप उन पे जाके देख रहे, जितनी भी गाड़ी में एयर सस्पेंशन लगी है 100 में से 10% ऐसी होंगी जिन पे वो अवर जे जो रिम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कोयल ओवर पे उन्होंने ड्रॉप की होती हैं। उनको भी देखेंगे तो आपको वही रिम मिलेंगे जो कि प्रॉपर उनकी फिटमेंट बैठती है। वो उनका अगर ऑफसाइड अच्छा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा जे लेते हैं, कम से कम इतना ऑफसाइड हो कि आपकी फिटमेंट प्रॉपर बैठ जाए, चाहे डीप थोड़ी सी ज़्यादा भी हो। लेकिन ज़्यादा डीप करने के बाद ज़ाहिर बात है उस पर ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अभी जिस तरह के आपके सामने हमने इसकी किया, अभी हम इसको करते हैं गाड़ी के साथ फिट, देखते हैं कि क्या हमारा ये आइडिया काम कर गया कि नहीं।
फाइनल रिम रेडी हो चुका है, उसके नट बोल्ट वगैरह हमने तसल्ली से फ़िलहाल टाइट कर दिए हैं। अब हम इसको लगाते हैं गाड़ी के साथ और इसकी फिटमेंट चेक करते हैं क्या हमारा प्लान कामयाब हुआ कि नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। अब इसको फिट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लान था वो कामयाब हो चुका है और कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा। चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह काम हमारा हो गया है। अब सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इस चीज़ का कि अब इसकी जो ऊपर वाली शील्ड है ना वो इसको बैठने नहीं दे रही। सेक्सी लग रहा है यार। वो इससे बढ़कर काम हो गया है, इतना सोचा नहीं था लेकिन जिस अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग ले आई और माशाल्लाह हमारी फिटमेंट भी बन गई और गाड़ी के रिम भी गाड़ी को माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा इसमें मसला आ रहा था वो रिम की फिटमेंट बनाने का मसला आ रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बहुत खुश है, उसका प्लान कामयाब होगा। अंदर हमारी इस साइड की भी फिटमेंट सेम वैसी बन चुकी है, लेकिन जैसे इसमें जो फ़र्क आ रहा है वो आपको बताया कि टायर की प्रोफाइल का फ़र्क आ रहा है। वो टायर की प्रोफाइल जब हम कम करेंगे और हमारी जो फिटमेंट है उसके ऊपर फेंडर आके बैठ जाएगा। अगर प्रोफाइल लो हो जाती तो बहुत ही अच्छी फिटमेंट हो जाती, लेकिन फ़िलहाल आपके भाई ने जितना हो सकता था हमने इसको कर दिया। 100 में से 95% मैंने काम कर दिया। बाकी अब वो टायर की प्रोफाइल वो चेंज कर लेंगे, वो गाड़ी की फिटमेंट बन जाएगी। बैक की जो हमारी कैमरा किट वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम रिम लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी बैक से किसी किस्म का मसला तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बैक से कैमरा किट की मदद से हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आती, हम कैमरे कर सकते हैं। माशाल्लाह बैक की फिटमेंट जो हमारी हो चुकी है और फिटमेंट बैक पे कैमरा किट हमारी काम आ गई थी। बैक पे हमारा 11 जीजे रिम था, लेकिन स्विक में बैक आप लगा सकते हो अगर आपके पास कैमरा किट हो तो। मसला हमारा सबसे ज़्यादा जो था वो फ्रंट पे था। बैक की फिटमेंट आपको मैं चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह अब पता चल रहा है कि 5,80,000 रुपये लगे हुए हैं जो कि कामयाब हो गए हैं। बैक की फिटमेंट हमारी हो चुकी है माशाल्लाह ओके, फ्रंट की भी माशाल्लाह फिटमेंट हमारी ओके हो चुकी है। अब हमारी रह जाती है पाइपलाइन और गाड़ी का जो एयर सस्पेंशन का सेटअप है वो हम करते हैं उसको प्रॉपर इंस्टॉल, उसकी वायरिंग वगैरह तमाम चीज़ें जितनी है उसको करते हैं ओके करने के बाद हम उतारते हैं गाड़ी को नीचे और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ही जालिम लुक आएगी, इसके लिए कर रहे हैं थोड़ा सा इंतज़ार। तो फाइनल आज का ये हमारा ब्लॉग था आपके लिए, जो कि आपने देखा कि एयर सस्पेंशन में किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आप इसके रिम का जो हमने किया वो आपको सारी डिटेल में हमने चीज़ें बताई। इन तमाम चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है जब आपने रिम लेना। और आज हमारा जो प्लान था वो तो हो चुका है कामयाब। वो आपने देखा है उसमें रिम के ऑफ साइड इतना ख़राब होने की वजह से कि हमारी फिटमेंट नहीं बन रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माइंड में आया वो हमने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें एक अच्छा रिज़ल्ट दिया। अब हमारी सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है फ्रंट और बैक पे। वो क्या प्रॉब्लम है? पीछे वाले टायर की प्रोफाइल कम होनी है और आगे वाली टायर की प्रोफाइल कम होनी है। अब सिर्फ टायर की प्रोफाइल कम होगी और गाड़ी की फिटमेंट प्रॉपर बैठ जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। अगर सस्पेंशन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए और रिम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके लिए आपके लिए अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा। इंशाल्लाह इसमें आपके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आएंगे जिसमें आपके लिए आसानी होगी और आपका प्लान करना बहुत आसान होगा। अगर आप फ़र्ज़ करें यूज़ में भी एयर सस्पेंशन लेते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। साथ दें अपने भाई को इजाज़त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें।